Hello students. Today I am going to discuss with a very important topic which is GST, Goods and Service Tax, GST। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स लेवी ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एट द नेशनल लेवल। जीएसटी जो है वो एक टैक्स ही है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन, गुड्स और सर्विसेज दोनों पर जीएसटी टैक्स लगता है। इट अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है, डायरेक्ट लगता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर पर। मैन्युफैक्चरर ही लगाता है टैक्स, लेकिन जब तक वो कंज्यूमर तक आता है तो बहुत सारे उसके बीच में मिडिल मैन होते हैं। बट लेकिन जीएसटी एक ऐसा सिस्टम आया है कि वो उससे हमारा जो टैक्स बर्डन है वो कम हुआ है। जो डायरेक्टली हमारा जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक ही शिफ्ट होता है, उसके बीच में जो लोग होते हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं आता है इस इनडायरेक्ट टैक्स का। तो आप यही समझ लीजिए कि एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट मतलब अगर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई एक स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, एक स्टेट में ही परचेज कर रहे हैं और उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। सेकेंड नंबर पर आता है एसजीएसटी। एसजीएसटी भी हमारा सेम स्टेट में सेल और परचेज करने पर लगता है। अगर हम सेम स्टेट में ही सामान खरीद रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। सीजी और एसजीएसटी जब लगते हैं जब हम सेम स्टेट में ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर मेरा जो मेरा बिजनेस ऑफिस है वो हरियाणा में है और मैं हरियाणा में ही अपने सामान, अपनी गुड्स, अपना मतलब बिजनेस के सामान को बेच रही हूँ हरियाणा में ही किसी और कस्टमर को या फिर किसी बिजनेस को, तो मैं उन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगी। नेक्स्ट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी इज लेवीड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी हमारा अगर हम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तब हम आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, तब हम परचेजर से आईजीएसटी चार्ज करते हैं। पर आईजीएसटी का जो सम होता है, आईजीएसटी इक्वल होता है परसेंट में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, नेक्स्ट इज जेनेसिस ऑफ जीएसटी। हमारे देश में जीएसटी कैसे आया। ये नहीं है कि एक रातों रात में एक बिल पास हुआ ऐसे ही हमारे देश में जीएसटी आ गया। जीएसटी आने में हमारे देश में बहुत टाइम लगा, तो वही आज हम देखेंगे कि जीएसटी हमारे देश में कैसे कैसे आया है। 1974 में वेट सजेस्ट किया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द झा कमेटी। वेट वैल्यू एडिड टैक्स, आपने सुना भी होगा वेट के बारे में। देन 1986 में हमारे पास मॉडवेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ अंडर सेंट्रल एक्साइज। इन 1991 में देन वेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय चेलिया कमेटी। इन 1994 सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो पहली बार 3 सर्विसेज पर फर्स्टली सर्विस टैक्स हमारा लगना शुरू हो गया। Now next is
कंटिन्यूड इन 2000 एक हमने एम्पावर कमेटी सेटअप की, जिसका काम क्या था, जीएसटी मॉडल उसने डिज़ाइन किया, टेक्नोलॉजी बनाई उसके लिए, किस टाइप से हम जीएसटी वेबसाइट पर हमारी वर्क करेगी, जीएसटी साइट चलेगी, लॉजिस्टिक्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इट वॉज हेडेड बाय असीम दास गुप्ता, फाइनेंस मिनिस्टर वेस्ट बंगाल. इन 2004 में कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी जो है वो सजेस्ट किया गया विजय केलकर ने. ठीक है. Now, SANVIT, credit rules merging with Central Excise and Service Tax. In 2005, more than 25 states adopted VAT. In 2006, GST was first mooted by the Union Finance Minister in his budget speech for 2006 to 2007. Now, in 2007, जो हमने एम्पावर्ड कमेटी हमने बनाई थी, वो एक जिसको काम दिया गया था जीएसटी को डिज़ाइन करने का, वो एक रोड मैप एंड स्ट्रक्चर के साथ आई, अपना मतलब उसने दिखाया, और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप था उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया ईसी को. ना इन 2009 में जो वर्किंग ग्रुप ने ईसी को जो रिपोर्ट सबमिट की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशंस हुए, और फिर एम्पावर्ड कमेटी ने हमारी एक फर्स्ट डिस्कशन पेपर को रिलीज़ किया ऑन द जीएसटी इन नवंबर 2009. नाउ इन 2010 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार अपनी स्पीच में बोला कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 में. नाउ इन 2011 में 115th amendment bill introduced in Lok Sabha for levy of GST on all goods and services except specified pay. कि हमारी लोकसभा में 115वां अमेंडमेंट बिल पास हुआ जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, बस एक को छोड़कर. नाउ इन 2012 में सर्विस टैक्स के अंडर नेगेटिव लिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ कि किन किन चीज़ों पर हमारा सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. नाउ इन 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जीएसटी के लिए, जो उसने रिपोर्ट बनाई थी. एम्पावर्ड कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट के प्रपोजल को, कि उसने कहा कि गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी हम जीएसटी के अंदर ले आएं, बट ईसी एम्पावर्ड कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया. नाउ इन 2014 में फॉर द लेवी ऑफ जीएसटी लोकसभा में 122 सेकेंड अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ और वो राज्यसभा को भी सेंड किया गया. नाउ इन 2015 ड्राफ्टिंग हुई बिजनेस प्रोसेस की जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, हाउ टू रजिस्टर ऑन जीएसटी पोर्टल, हाउ टू रिफंड जीएसटी, पेमेंट, रिटर्न, ऑल दीज प्रोसेसेस वर ड्राफ्टेड इन 2015. Now continued. In 2016, CG ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट जीएसटी ड्राफ्ट मॉडल प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने. ऑन 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा ने जीएसटी मॉडल को कुछ अपने अमेंडमेंट्स के साथ पास किया. एंड नाउ ऑन 8 अगस्त जीएसटी मॉडल को प्रेसिडेंट की सम्मति मिल गई. एंड नाउ द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, हमारी एक जीएसटी काउंसिल हुई जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जो जीएसटी का फॉर्म कर रहे थे, जीएसटी को डिज़ाइन कर रहे थे, जीएसटी से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कर रहे थे. Now in 2017, on 1st July 2017, GST was implemented to whole of our country and all the whole of the states of our country. Now, features of GST model. First, salient features means important features है ये हमारे. First, destination consumption based tax. जीएसटी हमारा वही लगता है, उसी पर्सन को लगेगा, जीएसटी का बर्डन उसी पर्सन पर आता है, जीएसटी उसी को देना है जो फाइनली उस गुड्स एंड सर्विसेज की
कंज्यूम करेगा, उसे यूज करेगा, उसका कंजम्पशन करेगा। नाउ सेकेंड वन इज जीएसटी के टू मेन कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। नाउ थर्ड वन इज आईजीएसटी, जो है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी होता है। मतलब अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी हमारा सभी जिन गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है उन सब पर लगता है, सिवाय एक्सेप्ट हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, जिन पर टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टेड हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, जिन पर टैक्स की छूट है, निल। गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, लाइक अल्कोहल एंड द ट्रांजेक्शन्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। और जिन बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन जो है जीएसटी उन बिजनेसेस पर लगता है जिनकी टर्नओवर की जो अपनी टर्नओवर की लिमिट से ऊपर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक 20 लाख 40 लाख। लेकिन जिन बिजनेसेस की ट्रांजैक्शंस उनकी लिमिट से कम है देन वो जीएसटी पे नहीं करती। जिनका बिजनेस इतना टर्नओवर का नहीं है तो वो कुछ लिमिट से, मतलब जिसकी लिमिट सेट की हुई है कि इस लिमिट से ऊपर वाले बंदे ही जीएसटी पे करेंगे, बिजनेसेस के लिए ही है ये। तो अगर उनकी लिमिट उसके अंदर नहीं आ रही है, उस प्रीव्यू के अंदर नहीं आ रहे हैं वो, देन व्हाई दे विल पे जीएसटी। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि जीएसटी किस किस पर नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी एंड ट्रांजैक्शंस बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कवर्ड हैं अंडर जीएसटी एक्सेप्ट अल्कोहलिक गुड्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कवर्ड अंडर स्टेट एक्साइज एंड वेट, इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड अंडर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, नाउ टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन अब उन टैक्सेस को हमने एक सिंगल टैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है, हर चीज़ पर, किसी चीज़ पर कुछ टैक्स, किसी चीज़ पर कुछ टैक्स। तो जो हमारे सेंट्रल टैक्सेस जो हमारे जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, वो सारे हमारे सेंट्रल टैक्सेस यही हैं। Central excise duty, SENVIT, additional duties of excise duty levied under Medicinal and Toiletry Preparation Act, additional duties of customs, CVD and SAD, सर्विस टैक्स हमारा जीएसटी के अंदर आ चुका है। सरचार्जेस एंड सेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, अब इनमें से कोई टैक्स नहीं देना है, सिर्फ जीएसटी देना है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ये सारे टैक्स लगाती थी, वो भी जीएसटी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। स्टेट वेट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, surcharges and cess. Okay, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and comment on my video.